नमस्कार विद्यार्थियों। तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन। देखिए, ये सब्जेक्ट सिर्फ आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये उन सभी के लिए एक मजबूत नींव की तरह है जो भविष्य में बिजनेस की दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो ये जो कोर्स है, ये बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। कोर्स का टाइटल है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन और ये एक माइनर कोर्स है। अब माइनर कोर्स का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि ये आपको आपके मेन सब्जेक्ट के साथ साथ एक और फील्ड में भी जानकारी और स्किल्स हासिल करने का मौका देता है। इससे आप जानते हैं, आपका नॉलेज और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, तो आज हम करने क्या वाले हैं? हम इस पूरे कोर्स का एक रोड मैप देखेंगे। सबसे पहले कोर्स का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर हम सिलेबस की पहली 3 यूनिट्स में गहराई से उतरेंगे जो बिजनेस की नींव हैं। उसके बाद अगली 3 यूनिट्स जो पूरी तरह से कम्युनिकेशन पर हैं। हम ये भी देखेंगे कि पढ़ने के लिए कौन सी किताबें अच्छी रहेंगी, और आखिर में सबसे ज़रूरी बात कि ये कोर्स करने के बाद आपके करियर के लिए कौन कौन से रास्ते खुलते। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इस कोर्स को डिज़ाइन क्यों किया गया है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है। मतलब जब आप ये कोर्स पूरा कर लेंगे तो आप क्या क्या सीख चुके होंगे। देखिए, इस कोर्स का मकसद है कि आप बिजनेस के दायरे और उसकी अहमियत को अच्छी तरह समझ जाएं। आप ये सीख जाएंगे कि बिजनेस स्टडीज हर बिजनेस का एक जरूरी हिस्सा क्यों होती है। आप अलग अलग तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि कोई अकेला दुकान चला रहा है या कोई पार्टनरशिप में काम कर रहा है, उनको पहचान पाएंगे। एक और बहुत जरूरी चीज जो आप सीखेंगे वो ये है कि आज के बिजनेस में कम्युनिकेशन यानी बातचीत का तरीका कितना बड़ा रोल निभाता है। और सिर्फ थ्योरी नहीं, आप सही बिजनेस वोकैबुलरी इस्तेमाल करके बिना गलती के लिखना भी सीखेंगे और एकदम साफ और सटीक बिजनेस लेटर्स भी तैयार कर पाएंगे। अब चलिए सिलेबस के पहले हिस्से पर आते हैं। ये जो पहली 3 यूनिट्स हैं, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक प्रिंसिपल्स पर फोकस्ड हैं। आप कह सकते हैं कि ये वो बुनियाद है जिस पर आपकी बिजनेस की समझ की पूरी बिल्डिंग खड़ी होगी। हमारी पहली यूनिट भारत के शानदार व्यापारिक इतिहास के बारे में है। इसमें हम जानेंगे कि पुराने समय में भारत में बिजनेस सिस्टम कैसा था, हमारी आर्थिक संस्थाएं कैसी थी। साथ ही हम अपने देश के जो पारंपरिक उद्योग थे और पुराने व्यापार के रास्ते थे, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। ये समझना बहुत दिलचस्प है कि हमारे देश में बिजनेस की जड़ें कितनी गहरी और पुरानी हैं। इस यूनिट में हम समझेंगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी क्या खासियतें होती हैं और इसका मकसद क्या होता है। हम ये भी जानेंगे कि एक बिजनेस के मेन काम क्या होते हैं और समाज के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं, जिसे हम सोशल ऑब्लिगेशंस कहते हैं। मतलब एक बिजनेस सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए नहीं होता, समाज के लिए भी उसके कुछ फर्ज होते हैं। और आखिर में हम बिजनेस में नई चीजें लाने के लिए जरूरी कदमों पर भी बात करेंगे। और देखिए, इस यूनिट में सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, एक बहुत अच्छी एक्टिविटी भी है, कम्युनिटी सर्विस। आपको समाज के अलग अलग हिस्सों में, जैसे कि पर्यावरण की सुरक्षा, शिक्षा या हेल्थ केयर में काम करने का मौका मिलेगा। इससे आपको सामाजिक जिम्मेदारी को प्रैक्टिकली समझने में बहुत मदद मिलेगी। चलिए अब यूनिट 2 पर चलते हैं। इस यूनिट का टाइटल है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम ये जानेंगे कि एक बिजनेस को लीगली कितने अलग अलग तरीकों से शुरू किया जा सकता है। इस यूनिट में हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को क्लासिफाई करना सीखेंगे। हम उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जिनके आधार पर यह तय होता है कि किस बिजनेस के लिए कौन सा फॉर्मेट सही रहेगा। आप सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब जिसमें एक ही मालिक होता है, और पार्टनरशिप यानी साझेदारी, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बात करेंगे। जैसे अमूल एक बहुत बड़ा कोऑपरेटिव है जो किसी एक आदमी का नहीं बल्कि लाखों दूध उत्पादकों का संगठन है। इस यूनिट की जो एक्टिविटी है वो आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स को और भी बेहतर बनाएगी। इसमें रोल प्ले, मॉक इंटरव्यू और ऑफिस मीटिंग जैसी चीजें हैं। आपको एक क्लाइंट और कंपनी के बीच कैसे बात होती है, इसकी प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। ये आपको असली कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयार करेगा। अब हम आते हैं यूनिट 3 पे, जिसका टाइटल है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपनीज। ये यूनिट खासतौर पर बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों के स्ट्रक्चर और उनके बनने के प्रोसेस पर फोकस्ड है। इसमें हम प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के कॉन्सेप्ट, उनके मतलब, वो कैसे बनती हैं और उनकी क्या खासियतें हैं, ये सब समझेंगे। आप जानेंगे कि इन दोनों में आखिर फ़र्क क्या होता है। इसके अलावा हम मल्टीनेशनल कंपनियों यानी एमएनसीज और भारत में उनको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इस पर भी स्टडी करेंगे। ये वो बड़ी कंपनियां होती हैं जिनका बिजनेस सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में फैला होता है।
इस यूनिट की एक्टिविटी आपकी मैनेजमेंट स्किल्स को बढ़ाएगी। आपको कॉलेज में होने वाले प्रोग्राम्स में कोई ना कोई रोल निभाने का काम दिया जाएगा। ये इवेंट मैनेजमेंट एक्टिविटी आपकी ऑर्गेनाइजिंग और लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करने का एक बहुत ही शानदार मौका है। तो ये था हमारे सिलेबस का पहला हिस्सा। अब हम दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो है कम्युनिकेशन यानी संचार। एक बात हमेशा याद रखिए, कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की लाइफलाइन होती है। इसके बिना कोई भी बिजनेस कामयाबी से नहीं चल सकता। यूनिट 4 पूरी तरह से कम्युनिकेशन के लिए ही है। हम इसके अलग अलग मतलब, इसका नेचर और इसकी अहमियत को समझेंगे। ये बिजनेस कम्युनिकेशन का बिल्कुल बेसिक और कोर हिस्सा है। इस यूनिट में हम अपनी भारतीय ज्ञान प्रणाली में कम्युनिकेशन के जो अलग अलग तरीके थे उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें न्याय यानी लॉजिक और डिबेट स्किल्स, कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होने वाली मुद्राएं और बॉडी लैंग्वेज भी शामिल हैं। हम कम्युनिकेशन की अलग अलग थ्योरीज और प्रोसेस को भी समझेंगे, और सबसे ज़रूरी बात, हम कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या क्या होता है और बातचीत में क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं ये भी जानेंगे, ताकि हम उनसे बच सकें। इस यूनिट की जो एक्टिविटी है वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए है। आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर स्पीच देने और डिबेट में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। ये पब्लिक स्पीकिंग के डर को भगाने का एक बहुत अच्छा तरीका है ना? चलिए अब यूनिट 5 पर चलते हैं, जो रिटन कम्युनिकेशन यानी लिखित संचार पर फोकस्ड है। बिजनेस की दुनिया में प्रोफेशनल तरीके से लिखने की कला बहुत मायने रखती है, और ये यूनिट आपको वही सिखाएगी। इसमें आप लिखने की टेक्निक्स और गाइडलाइंस सीखेंगे। आप बिजनेस लेटर्स के बेसिक रूल्स, उनके मकसद और वो कितने तरह के होते हैं ये सब जानेंगे। रिपोर्ट कैसे लिखते हैं और एक अच्छी रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं ये भी सीखेंगे। लिखने के साथ साथ हम बोलने पर भी ध्यान देंगे, जैसे अलग अलग मौक़ों के लिए स्पीच कैसे तैयार करें, किसी की बात को ध्यान से कैसे सुनें और जॉब इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। इस यूनिट में एक बहुत ही प्रैक्टिकल एक्टिविटी है। आपको करियर के मौक़ों को जानने के लिए इंटरव्यू लेने या किसी प्रोफेशनल सब्जेक्ट पर प्रेजेंटेशन देने का मौका मिलेगा। ये एक्टिविटी आपको सीधे सीधे प्रोफेशनल दुनिया के लिए तैयार करेगी। और अब हम आखिरी यूनिट यानी यूनिट 6 पर आ गए हैं। ये यूनिट कम्युनिकेशन के मॉडर्न तरीकों पर फोकस्ड है और ये बताती है कि टेक्नोलॉजी ने बिजनेस में बातचीत के तरीकों को कैसे पूरी तरह से बदल दिया है। इसमें हम ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे मॉडर्न टूल्स के बारे में जानेंगे। हम ग्लोबल बिजनेस के लिए इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी और मॉडर्न कम्युनिकेशन में इसका इस्तेमाल आज के समय में समझना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आज के बिजनेस में सोशल मीडिया का क्या स्ट्रेटेजिक रोल है। इस आखिरी यूनिट की एक्टिविटी है केस स्टडी एनालिसिस। इसमें आपको असली बिजनेस की कुछ प्रॉब्लम्स दी जाएंगी और आपको उनका विश्लेषण करना होगा। इससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत बेहतर होंगी। तो ये था हमारे पूरे कोर्स का सिलेबस। अब सवाल ये है कि इन सब चीज़ों को गहराई से पढ़ने के लिए कौन सी किताबें सबसे अच्छी रहेंगी। चलिए कुछ रिकमेंडेड बुक्स पर नज़र डालते हैं। स्क्रीन पर आपको कुछ बहुत अच्छी रेफरेंस बुक्स दिख रही हैं। मैं इनके नाम बताता हूं ताकि आप नोट कर सकें। ITN छाबड़ा की बिजनेस कम्युनिकेशन, के सिन्हा की एसेंशियल्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन और डॉक्टर SC सक्सेना की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन। ये कुछ ऐसी किताबें हैं जो आपको इन टॉपिक्स पर बहुत अच्छी जानकारी देंगी। आप इनमें से कोई भी किताब अपने लिए चुन सकते हैं। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। इस कोर्स को पढ़ने के बाद आपके लिए भविष्य में क्या स्कोप है? याद रखिए, ये सब्जेक्ट सिर्फ डिग्री का एक हिस्सा नहीं है, ये आपके करियर के लिए एक लॉन्च पैड की तरह है। इस कोर्स को पूरा करने के बाद आपके लिए सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में जॉब्स के बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी PSUs, जो सरकारी कंपनियां होती हैं, उनमें जा सकते हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत मौके हैं। वहीं प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स यानी HR, मार्केटिंग, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन और मल्टीनेशनल कंपनियों में आपके लिए कई तरह के रोल्स अवेलेबल होंगे। और अगर आप जॉब नहीं करना चाहते बल्कि अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपको उस सफ़र के लिए भी तैयार करता है। एक बिजनेस आइडिया सोचने से लेकर एक बिजनेस प्लान बनाने, कानूनी ढांचों को समझने और कम्युनिकेशन में माहिर होने तक, ये कोर्स आपको अपना बिजनेस शुरू करने के लिए जो भी बेसिक नॉलेज चाहिए वो सब देता है। तो ये हमारे आज के लेक्चर का सार था। हमने पूरे सिलेबस का एक डिटेल रोड मैप देखा है, लेकिन सीखने का ये सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता है।
आगे और भी जानकारी से भरे लेक्चर्स और हर एक चैप्टर की डिटेल में एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल पर आते रहिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें ताकि आप कोई भी ज़रूरी सेशन मिस ना करें। आखिर में मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अब जब आपने इस कोर्स का पूरा रोड मैप देख लिया है, तो ऐसी कौन सी यूनिट है जिसे सीखने के लिए आप सबसे ज्यादा उत्साहित हैं? अपने जवाब जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। काव्यमाला चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे और शैक्षणिक वीडियो देखें।